Orienta, श्रावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारी प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम् मैं समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्षि वंदितु सब सिद्धे धूमचिलमणोऽयं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावड़मणिमो सुख केवली बणिनम् शेर समय सारजी ग्रंथ सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार चल रहा है इसके अंदर। और गाथा नंबर 383, 84, 85 और 86 चलेंगी इसके उत्थानी का। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना की गाथाएं हैं। जो अतीत कर्म के प्रति ममत्व को छोड़ दे वह आत्मा प्रतिक्रमण है। जो अनागत कर्म ना करने की प्रतिज्ञा करे, अर्थात जिन भावों से आगामी कर्म बने उन भावों का मत छोड़े वह आत्मा प्रत्याख्यान है। और जो उदय में आए वे वर्तमान कर्म का ममत्व छोड़े वह आत्मा आलोचना है। सदा ऐसे प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना पूर्वक प्रवर्तना प्रवर्तमान वो आत्मा का चारित्र है। ऐसे चारित्र का विधान इन गाथाओं द्वारा कहते हैं। गाथाएं चारित्र की गाथाओं के अंदर तीन चीजें सुनाई: प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना। और तीनों के अंदर एक चीज कॉमन है: जो कर्मों के प्रति ममत्व छोड़ दे, जो भूतकाल के कर्मों में ममत्व छोड़ दे और आने वाले कर्मों में ना करने की प्रतिज्ञा करे और वर्तमान काल के ममत्व को, कर्म के ममत्व को वो छोड़ दे। कर्म के तीन भेद: द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। यानी कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित जो है शुद्धात्मा, उसको ध्याए वो चारित्र है। गाथा है चार देव की। मम ज्ञान में है आत्मा, दर्शन चरित में आत्मा, संवर योग योग प्रत्याख्यान में भी आत्मा। जहां से देखो, संवर देखो, योग देखो, आलोचना देखो, प्रत्याख्यान देखो, जहां देखो वहां क्या दिखाई देता है? वहां आत्मा ही आत्मा दिखाई देता है। इसके अलावा कुछ और दिखता नहीं है। धर्म के नाम पर कुछ और दिखना, कुछ भी और दिखना अतिव्याप्ति दूषण है। एकमात्र लक्षण धर्म का वो आत्मा है। तो ऐसी गाथाएं हैं। तो गाथाओं को पढ़ लेते हैं, कोई बार है ना, इनका वो पढ़ लेते हैं प्राकृत। कम्मं जवपुवकयं सुहासुहमणे वित्थर्विशेषं तत्तुण्यतद्देयप्पयं तुजसो पडिकम्मणं कम्मं जं सुहं सुहं जमीय भावमयि भजति भविष्यम् तत्तुण्यतद्देजसो पच्चक्षाणं हवति चेदा जं सुहं सुहं मुद्रिणं सम्पड्य अणेय वित्थर्विशेषं तं दोषं जो चेदधि सो खलु आलोयणं चेदा नित्यं पच्चक्षाणं भुवति नित्यं पडिकं मदीजो ये नित्यम् आलोचेदहि सोचरित्रम भवति चेदा। नीचे इसमें दो शब्द दिए पाठांतर में। कहीं 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 पढ़ा और भी पढ़ा जाता है इसके बारे में, दो शब्द के बारे में तो उन्होंने बताया नीचे, है ना। शुभ और अशुभ अनेक विधि के कर्म पूरब जो किए उनसे निवृत्ते आत्मिको वो आत्मा प्रतिक्रमण है। शुभ अरु अशुभ भावी कर्म का बंध हो जिन भाव से ते निवृत्ते आत्मिको वो आत्मा प्रत्याख्यान है।
शुभ और अशुभ अनेक विधि है उदित जो इस काल में, उन दोष को जो चेतता लोचना वह जीव है। प्रत्याख्यान नित्य करे अरु प्रतिक्रमण जो नित्य ही करे, नित्य ही करे आलोचना वो आत्मा चारित्र है। पहली गाथा प्रतिक्रमण की, दूसरी गाथा प्रत्याख्यान की, तीसरी गाथा आलोचना की, और चौथी गाथा चारित्र की। कि जो प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण आलोचना करता है वो प्रत्याख्यान है ना। अभी तो प्रतिक्रमण के नाम पर पाठ पढ़ते हैं सब लोग, कि प्रतिक्रमण का पाठ पढ़ लिया तो सोचते हैं प्रतिक्रमण हो गया। आलोचना का पाठ पढ़ लिया, आलोचना होगी। प्रत्याख्यान का पाठ पढ़ लिया, प्रत्याख्यान हो गया। सो ऐसे पाठ पढ़ने का नाम प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना नहीं है। वहाँ जीवों की दृष्टि देह पर है, और देह के दोष दोष दिखाई देते हैं, और देह के दोषों का भाव इसका भाव दिखाई देता है। अब हमने दोषों का त्याग कर दिया, हमने, ऐसा नहीं है। जब तक आत्मदृष्टि नहीं है तब तक न प्रतिक्रमण है, न प्रत्याख्यान है, न आलोचना है, तब तक कुछ भी नहीं है। एक गाथा कहते हैं, क्या कह रहे, पूर्वकृत जो अनेक प्रकार के विस्तार वाला ज्ञानावर्णीय आदि शुभ अशुभ कर्म है, उससे जो आत्मा अपने को दूर रखता है, वह आत्मा दूर रखता है। जो के पूर्व में किए हुए, पूर्व में किए हुए कैसे होते हैं भाई साहब? पूर्व में किए हुए भोग को याद करता है, भोगों को भूलना चाहता नहीं है। गाने याद रखता है, भोग याद रखता है, रिश्तेदारी याद रखता है, सबको याद रखता है। सोचता है याद रहेंगे तो मेरी सत्ता टिकेगी। ये फलाना की रिश्तेदारी है, उसकी रिश्तेदारी है, ये मेरे ये हैं, ये मेरे इतने भाई हैं, इतने बहन है, इतने ये हैं। सदा काल उन्हीं में लगा रहता है। मैं ऐसा त्याग करता था, मैं ऐसा वो जो भूतकाल में किए थे उन्हीं के अंदर अहम बुद्धि करता है। वो किसके अंदर? कर्मों के उदय के अंदर। जो कर्मों के उदय के परिणाम थे ना भूतकाल के, उनमें अहम बुद्धि। सो अप्रतिक्रमण है। और भूतकाल में किए हुए कर्मों से निवृत्ति करना, कि वे कर्मों का मेरे अंदर कुछ नहीं था और मेरा उन कर्मों में कुछ नहीं था, ये भोग मेरे कुछ नहीं लगते, इन भोगों से मेरा जो गए हैं उनसे कोई संपर्क मेरा नहीं है। एक बूढ़ा हो जाए ना तो व्यक्ति तो भोग तो रुचते नहीं है उसको, अब क्योंकि उम्र बढ़ गई है और बहुत भोग हो नहीं पाता, तो क्या करता है, जो पुराने भोग हैं उन भोगों को याद करता है। देख लेना आप कोई महिला हो बूढ़ी तो अपनी पूरी कुटुंब याद करेगी, रिजा याद करेगी, पूरी पूरी अपनी सारी कुटुंब को लेके बैठ जाएगी। पुराने गाने, पुराने भोग, पुराने वैभव, हम तो भैया इतने बड़े खानदान के थे और हम तो ऐसे हो गए, हम तो बहुत गरीब आए थे भाई साहब, हम तो इतने अमीर बन गए। वो सदा काल अपने को कहाँ जोड़ेगा? उन कर्मों को उदय जोड़ता रहेगा, और कर्मों को उदय देखता रहेगा। किससे जोड़ेगा? पूर्व काल के कर्मों से जोड़ेगा वर्तमान को, पूर्व की याद करेगा। भोग के नाम पर पता नहीं क्या क्या दवाई खा ले, हैं, विषय भोग भोग ले, उनको पुष्ट करने के लिए भोग को अपने क्या क्या करता रहे। तो कितनी तरह की चीजें चल पड़ी। जिसकी दृष्टि भोगों पर है वो मिथ्या दृष्टि है, और जिसकी दृष्टि आत्मा आनंद पर है वो सम्य दृष्टि है। जिसकी दृष्टि आत्मा पर है उसे भोग रुचते नहीं है, भूतकाल के हों चाहे वर्तमान के हों चाहे भविष्य काल के हों। कोई मंत्री मंत्री हो और मंत्री पद से हट जाए, नीचे आ जाए, तो उसको बड़ा अहम रहता है, हम तो मंत्री थे, हम तो मंत्री थे। वो बन जाएगा साल दो साल के लिए मंत्री, वो जिंदगी भर बुढ़ापे में जब तक मरेगा तो क्या रहेगा उसके अंदर? हम तो मंत्री थे, हम तो मंत्री थे। ऐसे पुराने भोगों को याद करके, पुराने कर्मों को याद करता है जो आत्मा उन कर्मों में लगा रहता है, सो वह प्रतिक्रमण है, सो दुख पाता है। अगला कह रहे भविष्य काल का जो शुभ अशुभ कर्म। एक मिनट होल्ड ऑन। ये समझ आ गया भूतकाल के भोग को क्या जुड़ता कैसे है जी भूतकाल के भोग के अंदर? भूतकाल के भोग के अंदर भूतकाल को याद करके, भूतकाल की महिमा करके वो जुड़ता रहता है। वो अनेक जीवों की दशाएं अनेक हो सकती हैं। किसी जीव का प्रसंग कैसे बनेंगे, हमारा घर था, हमारा महल, हमारे पुराने मकान, हमारे ठाट बाट, हमारी सिटाई,
वो सब करके पूर्व कर्म में जुड़ता है, क्योंकि कर्मों से महान मानता है अपने आप को, इसलिए। किससे महान मानता है अपने आप को? कर्मों से। कर्म से महान मानता है, कि पूर्व काल में मेरे कर्म ऐसे थे, हाँ, या पूर्व काल में तो गरीब था, तो इस तरह से उसको प्रतिक्रमण नहीं होता। और जब उनको सब कुछ छोड़कर अपने को आत्मा देखता है, वो समझता है सब कर्मों को दे था, आया था, चला गया, अनादि काल में कितना आ चुका। भूतकाल देखना है ना भाई तेरे को, तो अनादि काल देख। अनादि माने कितने तरह के कर्मों को आए अनादिकाल के अंदर, तो कितने कर्म पलट गए, तो भी तेरा कुछ नहीं बिगड़ा। तेरे अंदर कुछ आया नहीं और तेरे अंदर कुछ गया नहीं। हाँ, अब लड़ाई लड़ाई हो जाती है, द्वेष हो जाता है आपस में। किसको? भूतकाल को, इन्होंने हमें ऐसा कहा था, इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया था, और उस बात को याद कर करके और दुखी बना रहता है। वो भी इस अप्रतिक्रमण है। इस अप्रतिक्रमण का विस्तार करोगे तो जितना जीव को दुख है, वो सब इस अप्रतिक्रमण का ही है। जितने भूतकाल के अंदर घट जाती हैं घटनाएं, उनको याद करके वर्तमान में सुखी दुखी होना, इसका नाम अप्रतिक्रमण है। तो बताइए, यही होता ही नहीं होता? वर्तमान तो जानने में एक समय का है, और भविष्य काल अभी आया नहीं है, तो दुख किस बात का है भी है? मानसिक दुख हो, है कि किस बात का है दुखी भी है? ये दुख भूर भव में भोगे हुए, सुने हुए, देखे हुए, चिंतन करे हुए, और उनको पुष्ट करे हुए भोग ही फल है। जो आत्मा उनसे अपने को दूर रखता है, दूर रखता है मतलब अपने मानसिक मन को उन सब विषयों से बचाता है, दूर रखता है, यानी अपनी आराधना में लगता है, तत्व चिंतन करता है, अपने को आत्मा देखता है, उन कर्मों से नहीं देखता अपने आप को कि मैं तो ऐसा था, मैं ऐसा था, मैं बचपन में बहुत सुंदर था, हमारा रूप ऐसा हो गया। वो बचपन पुरानी बातों से नहीं जोड़ता। किससे जोड़ता है अपने को? अरे तो अमूर्ति प्रदेशों का पुंज ज्ञानादि गुणों का धारी आत्मा है कि शरीर है? पहले तो ये बता। तो अमूर्तिक है कि मूर्तिक है? पहले ये बता। और जितने कार्य घट रहे हैं, शरीर कोला गोरा काला ऐसा ऐसा घटना, ये सब मूर्तिक की हैं कि अमूर्तिक की हैं? आकाश के प्रदेश भी यहाँ पर हैं। आकाश के प्रदेश में घटनाएं घटती हैं कोई? बताओ आंटी, आकाश के प्रदेशों में, आकाश के प्रदेश खाना खाते हैं? आकाश के प्रदेशों को गाली दे सकता है? आकाश के प्रदेश घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं, कोई ले आ सकता है, कोई चुरा सकता है आकाश के प्रदेशों को? नहीं। निर्लेप हूं आकाश सम। जैसे आकाश के प्रदेश को कोई हटा नहीं सकता, ले आ नहीं सकता, उठा नहीं सकता, उनमें कुछ खिला नहीं सकता, उन्हें कुछ पिला नहीं सकता, उनमें कोई धन नहीं रख सकता, उनमें कुछ चुरा नहीं सकता धन आदि को। जिस तरह आकाश के प्रदेश हैं, इसी तरह मेरे आत्म प्रदेश हैं। जिस तरह आकाश अरूपी है, इस तरह मैं भी अरूपी हूँ। जिस तरह आकाश लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, इस तरह मैं आत्मा भी असंख्यात प्रदेशी हूँ। जिस तरह उसके प्रदेश शुद्ध हैं, ऐसे ही मेरे प्रदेश भी शुद्ध हैं। जैसे उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है, ऐसे मेरे अंदर भी कुछ परिवर्तन संभव नहीं है। आकाश के नहीं। प्रदेशों को कोई परिवर्तन करना चाहे तो कर सकता है? कुछ हेर फेर करना चाहे प्रदेशों के अंदर? कि नहीं भाई साहब, आकाश के प्रदेशों में परिवर्तन संभव नहीं है, और मेरे प्रदेशों के अंदर। अब जीव ऐसा ना जान करके सुखी दुखी होता है, वो आकाश तरफ है, सुखी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान चेतना नहीं है, जीव नहीं है वो, इसलिए वो सुखी दुखी नहीं होता। और ये जीव सुखी दुखी हो जाता है क्योंकि ज्ञान चेतना के द्वारा पर को अपना मान लेता है, इसके द्वारा सुखी दुखी हो जाता है। पूर्व काल के भोगे हुए भोगों को याद कर करके सुखी दुखी होता रहता है, कषाय को पुष्ट करता रहता है अपनी। वे दुखी होते हैं जो आत्मा की आराधना नहीं करते, और जो आत्मा की आराधना करते हैं वे तो भूतकाल के भोगे हुए भोगों से भी बच करके अपने आत्मा को संसार से निकालते हैं। और जो भूतकाल के भोगों को याद करते हैं, वे संसार में फंसने की तैयारी करते हैं। ये बड़ा जीव के जान की विकट समस्या है, भूतकाल के भोगे हुए भोगों को याद करना। इसलिए प्रतिक्रमण लिखा, प्रतिक्रमण पाठ बहुत लिखा। प्रतिक्रमण पाठ आपने बहुत पढ़े होंगे। प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण करो भैया, प्रतिक्रमण करो। अभी आएंगे कलश वगैरह है, प्रतिक्रमण की भूमिका, प्रतिक्रमण की भूमिका। लेकिन जो आत्मा कर्मों से नहीं जुड़ा भूतकाल के, वो आत्मा प्रतिक्रमण है। क्या लिखा? वह आत्मा क्या है? प्रतिक्रमण है। उस समय आत्मा प्रतिक्रमण है। क्यों? क्योंकि वो भोगों से नहीं जुड़ता, इसलिए। पहली गाथा, भविष्य काल का जो शुभ अशुभ कर्म जिस भाव से बनता है, उस भाव से जो आत्मा निवृत्त होता है, वह आत्मा प्रत्याख्यान है।
अभी प्लानिंग कर ले 1 साल बाद की, मकान लेंगे, प्रॉपर्टी लेंगे, ऐसा करेंगे, और इससे पहले मर जाए, तो क्या होगा प्लानिंग का उसका? भविष्य काल की प्लानिंग, भूतकाल के दुख याद करके भोग, या भविष्य की प्लानिंग करता रहता है, ऐसा करेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसी। कितने हो रहा सब कर्मों को के हिसाब से, वो तेरे हाथ में कुछ है नहीं, ये प्लानिंग पूरी की पूरी कर रखी है। और सोचता है कि मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, जैसे वो कुत्ता चलता है ना गाड़ी के नीचे, वो सोचता है गाड़ी मैं चला रहा हूँ, छिपकली टंगी है छत से, सोचती है छत को मैंने टिकाया है। इस तरह कल्पनाओं में मग्न है ये, कि भविष्य काल के वो कार्य को कर सकता हूँ, बदल सकता हूँ, चला सकता हूँ, शरीर को चला सकता हूँ, ये कार्य को मैं करता हूँ, इस हाथ को मैं हिलाता हूँ, इस आंख से मैं देखता हूँ, कान से मैं सुनता हूँ। ऐसे 5 इंद्रियों के विषय में जीव की मिथ्या कल्पनाएं अनादिकाल से चलती रहती हैं। भूतकाल के, वर्त भविष्य काल की कल्पनाओं में उड़ता है, कल्पना लोग में विचरण करता है। भविष्य काल का जो शुभ कर्म है, अशुभ कर्म है, इसलिए 2 कर्मों के भेद करे, अशुभ अशुभ, पुण्य पाप। और इसलिए पाप पूरा अधिकार लिख दिया पुण्य पाप का, और कर्मों के 2 भेद लिख दिए पुण्य पाप के, क्योंकि जीव का प्रयोजन कर्म नहीं है, जीव का प्रयोजन सुख दुख है। और पुण्य से सुख मानता है और पाप से दुख मानता है। 2 भेद पाड़े उसके, पुण्य और पाप, शुभ या अशुभ। ऐसे शुभ अशुभ जिस भाव से बनता है, जिस भाव से यानी मिथ्या दृष्टि भाव से बनता है, उसमें सुख बुद्धि के भाव से बनता है, उस भाव से जो आत्मा छूटता है, निवृत्त हो जाता है, वह आत्मा क्या है? वह आत्मा स्वयं प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान है मतलब प्रत्येक है। वो आत्मा स्वयं कर्म से छूट जाता है, वो आत्मा स्वयं ही आनंद में है, आनंददायी वस्तु पास में, वो दृष्टि नहीं करता उस बात से। दृष्टि मात्र रम्यक है, दृष्टि मात्र रम्यक मतलब देखते ही रमणता हो जाए, देखते ही आनंद हो जाए, ऐसा तेरा शुद्धात्मा है। लेकिन दृष्टिपात भी ना करे तो, दृष्टिपात ना करे मतलब ये किसी की स्त्री हो, और देख, वो थी ना स्त्री उसकी, और देख बहुत सुंदर, देखने मात्र से राग पैदा हो जाए, इतनी सुंदर स्त्री को, और देखे ही नहीं, किस पे रीझ रहा? काणी कोबड़ी वेश्या के ऊपर रीझ रहा। वो जा रखा उसने वेश्या ने अपने जाल के अंदर, कि भैया तू मेरे पास ही आ, मेरे पास ही रहे। वो भी जाता रहा उसके पास, और उसको दिखता ही नहीं कि इसके अलावा कुछ है। वो भैया तेरी सुंदर रूपवान स्त्री घर पर विराजमान है, तू कहाँ इसमें धक्के खाता है? तो कहता है नहीं, मुझे तो यही रुचता है। ये ज्ञानी मिथ्याष्टि को शुभ अशुभ कर्म रुचते हैं, और जिसे शुभ अशुभ कर्म रुचते हैं उसे अपने शुद्धात्मा अनंत महिमावान पदार्थ महापदार्थ वो नहीं रुचता। एवं नाण पाणम, दंसण भूतम अदिंदीय महत्तम, क्या लिखा? अदिंदीय महत्तम, महत्तम लिखा, महत्तम माने महापदार्थ, महत्तम माने महान शक्तिशाली, महान बलशाली, महान पराक्रमी, महान उद्यमी, महाबलवान। तेरा शुद्धात्मा। और राजा देखता है ना, लोग के अंदर राजा को देखता है तो देखता है बलवान है भैया, बहुत बड़े राजा हैं, शतखंडी हैं अधिपति हैं, कितना बड़ा राजा है भैया, ताकत देखो इसकी, इस राजा की ताकत, इशारों में काम होता है इसके, ज्यादा इशारों के अंदर, कितनी ताकत राजा की है। अरे उस राजा की ताकत कुछ नहीं है जो तेरी ताकत है, लेकिन वहां अपनी ताकत से अनजान है, तो उस राजा की ताकत को सब समझता है। राजा की ताकत, इंद्र की ताकत, देवों की ताकत, वो ताकत ताकत है कि तेरे ज्ञान स्वभाव आत्मा है उसकी ताकत ताकत है वास्तव में। एक कौन सी ताकत ताकत लगती है? आत्मा। बाहर में उठा पटक कर दे, इसको चला दे, उसको राजा को बिठा दे, उसको उठा दे, ये ताकत तो लगती है। ये 3 लोग, 3 काल की, भूतकाल की अनंत, भविष्य की अनंत, पर्यायों को वर्तमान में जान ले एक समय में, ये तेरी ताकत। अनंत सुख को भोगे और तो भी सुख कम ना हो, ये तेरी ताकत। लेकिन ऐसी ताकत को ना जानता हुआ बाहर में ही ताकत जानता है, शुभ अशुभ कर्मों की ताकत ताकत जानता है, कि शुभ अशुभ कर्म होंगे, अच्छे बुरे होंगे तो ताकत है। राजा हो गया, मंत्री हो गया, बड़ा सेठ हो गया, बड़ा नामवान हो गया, तो ताकत है। अरे ये प्रसिद्धि के पीछे क्यों भागता है जीव? प्रसिद्धि ही नाम दिया, पर सिद्धि। पर की सिद्धि करना चाहता है, पर सिद्धि, हमारा नाम हो जाए, हमारा पैकेज हो जाए, हम फेमस हो जाएं, हमारी हमारे आईटी में नाम हो जाए, हमारा ऐसा हो जाए। किसके पीछे भागता है? भोगों के पीछे, नाम के पीछे, ख्याति के पीछे भागता है। किसकी ख्याति? बाहर की ख्याति के पीछे भागता है। अरे तो स्वयं ख्याति प्राप्त आत्मा परिपूर्ण है, 3 लोग का नाथ है तू, इंद्र तेरे चरणों में आगे झुके, तू ऐसा पदार्थ है।
लेकिन अपनी शक्ति से है, अरे है हम कैसे हैं, हमें कौन पूछ रहा। हमारी क्या महिमा, हम तो गरीब से हैं, हम तो यहाँ रह रहे छोटे से घर में। अरे तू रत्न का पिटारा है, छोटे से घर में रहे चाहे कहीं भी रहे, तू चैतन्य मूर्ति परमात्मा है, तू अनंत महिमावान पदार्थ है। और ऐसे अपने अनंत महिमावान पदार्थ को ना जानता हुआ कहाँ लगता है, कहाँ कहते हैं कि तू गोबर खाता है, तू गोबर खाता है। लोगों को गोबर खाए, आहार खाना छोड़ करके, तो क्या कहोगे उसे आप, हैं? खाना छोड़ दे और गोबर खाए। स्वभाव साक्षात है, वो साक्षात भगवान तो दिख नहीं रहा, और ये इंद्र के विषय दिखाई दे रहे, शुभ अशुभ पुण्य पाप कर्म दिखाई दे रहे, भूतकाल के भोगे हुए और भविष्य काल में आने वाले, वो प्लानिंग चल रही नहीं की बस सारे दिन। और जो शुद्धात्मा है वो बैठा सिसक रहा है यहाँ पर, वो दिखता नहीं है। जिसकी दृष्टि से भगवान बनता है, जिसकी दृष्टि से रोग दूर हो जाते हैं, कि भाई साहब ये आत्मा खाने को थोड़ा ना देता है, भाई साहब ये आत्मा खाने को नहीं देता, खाने की अभाव ही कर देता है, उसका नाश ही कर देता है खाने की इच्छा का। ऐसा तीन्द्रिय आत्मा जब तक दृष्टि में नहीं आता भैया, दृष्टि का विषय शुद्धात्मा, कारण परमात्मा, वो भगवान आत्मा, अनंत ज्ञानानंद मूर्ति, चैतन्य आत्मा, वो दृष्टि में आना ही चाहिए। उसके आए बिना धर्म का प्रारंभ भी नहीं है, लेश भी नहीं है, लवलेश भी नहीं है। मर जाता है जी शुभ भाव के अंदर। शुभ भाव में धर्म मानता हुआ और मद कषाय में धर्म मानता हुआ ये लूट जाता है, इसकी लुटाई हो जाती है। अपने आत्मा को परिपूर्ण न जानता हुआ लूट जाता है। कहते हैं वर्तमान काल में उदयागत, जो वर्तमान में काल में उदय आ रहा है, जो अनेक प्रकार के विस्तार वाला शुभ और अशुभ कर्म है। कितने प्रकार के कर्म चल रहे हैं, अभी आयु कर्म भी चल रहा, नाम भी चल रहा, गोत्र भी चल रहा, वेदनी भी चल रहा, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, उनके भी कितनी प्रकृतियां और कितना संख्यात भेद प्रति समय उदय में चल रहे कि नहीं चल रहे। कितने प्रकार के कर्म उदय में चल रहे हैं, अनेक प्रकार के विस्तार वाला। अब मैनेज करने जाएगा ना एक एक को, तो तुम मैनेज करने जितने मैनेज करेगा इतने में भाग जाएगा वो। इतने पकड़ेगा सही भाग जाएगा। कर मैनेज कैसे करेगा, कैसे व्यवस्था बनाएगा उनकी। शुभ और अशुभ कर्म है उस दोष को जो आत्मा चेतता है, अनुभव करता है तथा ज्ञाता भाव से जान लेता है। उस दोष को, मैंने उन कर्मों को, जो कर्म है उनके दोषों को जो आत्मा जानता है। देखो ज्ञान कर्मों को हटा नहीं सकता, ज्ञान कर्मों को ला नहीं सकता, ज्ञान कर्मों में हेरा फेरी बदल नहीं कर सकता। कोई सोचे ज्ञान कर्म का काम कर्मों को हटाना है, ज्ञान का काम कर्मों को हटाना नहीं है। ज्ञान तो मात्र कर्मों को जानता है, अपने ज्ञान स्वभाव को जानता है। ऐसी दृष्टि से कर्म समय में भग जाएंगे। आत्मा काम नहीं है कि कर्म को एक छोट छोट ढूंढ ढूंढ के भगाए, उनको निकाले, ऐसा नहीं है। एक ज्ञान मात्र की दृष्टि से कि चले जाते हैं स्वयं। जब आत्मा देख लेता है, अपना पासवर्ड देता है उसको शुद्धात्मा का, तो सारे कर्म अपना आप चले जाते हैं। दीनता हीनता मिट जाती है इसकी। दीनता अनुभवने से ही दीन कहाते, प्रभुता को जो देखते वो सिद्ध कहाते। अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। वास्तव में ये संसार के अंदर कुछ नहीं रखा। ये संसार तो जंजाल है। इस संसार के अंदर लगा हुआ जीव तो भ्रम ही जाता है, और सारा समय अपना खोटी करता हुआ और संसार में रमण करता रहता है और दुख पाता रहता है। कोई बिरला जीव होता है जो संसार की दृष्टि तोड़ करके अपने शुद्धात्मा में लगता है, रमण करता है और संसार से निकलने का उपाय विचारता है। और नहीं तो संसारी जी तो व्यवहार की बातें करता रहेगा, संसार की बातें करता रहेगा। मर जाएं क्या, खप जाएं क्या, छोड़ दें क्या, शुभ भाव भी तो है, ऐसा भी तो है, ऐसा लगा लगा ही नहीं में लगा रहेगा। और वास्तव में अपनी शुद्धात्मा की आराधना नहीं करेगा, बाकी सब काम करेगा। भगवान कहते हैं कि शुद्धात्मा की आराधना के अंदर ही धर्म है, उसके अलावा कहीं धर्म ना था, ना है, ना होगा। जितने अब तक अनंत हुए वे सब शुद्धात्मा की दृष्टि से ही अनंत हुए। हम्म। अनेक प्रकार के विस्तार वाला शुभ और अशुभ कर्म है उस दोष को, वो कर्मों के दोष को जो आत्मा चेतता है, अनुभव करता है, ज्ञाता भाव से जान लेता है। एक तो उस दोष में लगता है, एक उस दोष को जानता है। दो तरह के जीव होते हैं। दोष को जानता ही नहीं है कि दोष है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो दोष को जान लेता है उसका दोष रह नहीं सकता, ये सिद्धांत है। जो दोष को ज्ञान जान लेता है ना, कि भैया ये गलत व्यक्ति हैं, जान लिया, तो दोष रह नहीं सकता।
और धीरे लेट सवेर उसका भाव करके मानेगा, उसको टिकाए रखने नहीं सकता वो, दोष ज्ञान में आ जाए एक बार तो। ऐसे ही उस दोष को जो आत्मा चेतता है, अनुभव करता है, ज्ञाता भाव से जान लेता है, अर्थात उसके स्वामित्व को, कर्तृत्व को छोड़ देता है। क्या जान करके कि ये कर्मों का है, मेरा नहीं है, और मेरे अंदर कर्मों का प्रवेश नहीं है। नहीं। कर्मों को देव कार्य, कर्म को देव जानता है, और ज्ञान के कार्य को ज्ञान का जानता है। ये तो भेदी ज्ञान है। वह आत्मा वास्तव में आलोचना है। आलोचना किसे कहते हैं? वो प्रत्याख्यान किसे कहते हैं? वो प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? सारी काम देह देह के आश्रित हो जाते हैं, और सोचता है मेरा धर्म हो गया। पूजा कर लेगा, पुछाल कर लेगा, पाठ कर लेगा, सब काम कर लेगा, किसके लक्ष्य से? उसमें लिखा ना, आत्मा। पूर्व अवसर के अंदर जितने काम हो सब आत्मा के लक्ष्य से हो। वहां धन कमाना भी किसके लक्ष्य से हो? आत्मा के लक्ष्य से। और भोग भोगना भी किसके लक्ष्य से हो? आत्मा के लक्ष्य से। पढ़ने वाला बच्चा फिल्म देखने चला जाता है, क्यों? थक गया है भैया, पढ़ नहीं पा रहा, थोड़ा माइंड को लेस करने के लिए वो फिल्म देखने चला गया है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? इस ज्ञानी का जीव, ज्ञानी जीव का लक्षण, लक्ष्य, वो आत्मा है। जितने कार्य करे, खाए तो आत्मा के लिए, पिए तो आत्मा के लिए, सोए तो आत्मा के लिए, और उठे तो आत्मा के लिए, सारे काम आत्मा के लिए करे। जब भी तो कहते हैं मेरे ज्ञान, प्रत्याख्यान, योग, संवर, ज्ञान सब में आत्मा है, मुझे इसके अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है, कि मेरे लक्ष्य के अंदर कौन है? लक्ष्य में आत्मा है। या वास्तव में आलोचना है, आप कह रहे जो सदा प्रत्याख्यान करता है, सदा काल प्रत्याख्यान करता है। हम तो लेके बैठे थे पाठ, और तब हमने पढ़ा, तब हमारा प्रतिक्रमण हुआ, प्रत्याख्यान हुआ। क्या सदा? सदाकाल कैसे हो सकता है? सदाकाल प्रत्याख्यान करता है, सदाकाल प्रतिक्रमण करता है, सदाकाल आलोचना करता है। वह आत्मा वास्तव में चारित्र है। चारित्र है। चारित्र धम्म मूलम धम्मो, चारित्र धर्म का मूल है। और चारित्र, और जिसके पास ये चारित्र नहीं है, वो धर्म का मूल भी उसको छोड़ देता है। वो ऐसा फल है धर्म का। धर्म का मूल दर्शन, और धर्म का फल चारित्र। चारित्रम खलु धम्मो। टीका पढ़ लेते हैं, टीका हो जाएगी आज। जो आत्मा पुद्गल कर्म का विपाक, यानी कि कर्म का जो उदय आता है, अनेक प्रकार का उदय आएगा, नाना रंग दिखाएगा, नाना राज दिखाएगा, बहुत प्रकार से रूप बदल कर आएगा, और तुझे फंसाएगा। नाना प्रकार का कर्म जो है, बहुत प्रकार का कर्म क्या करके आएगा? बेस बदल बदल के आएगा, और तुझको फंसाएगा। फंसी हो मत ही ना। कहते हैं पुद्गल कर्म का विपाक, कितने प्रकार के उद्यम आएंगे। किसी को पत्नी दिखाएगा, किसी को बच्चे दिखाएगा, कोई मकान दिखाएगा, कोई धन दिखाएगा, कोई भोग दिखाएगा, कोई लोभ दिखाएगा। इतने प्रकार से रूप बदल बदल के आएगा एक कर्म। और रूप कितने बदल के आएगा? बहुत प्रकार के रूप बदल के आएगा, बहरूपिये की तरह। वो तब आता रहेगा, तुझे नाटक दिखाता रहेगा। लेकिन तेरा फर्ज क्या है? फंसी हो मत ही ना। तेरा फर्ज क्या है उन कर्म के उदय में? अभी स्त्री होगी, पुरुष होगा, अभी गाली दे देगा कोई, कोई बढ़िया तारीफ कर जाएगा, कोई अच्छा अच्छा बात कह जाएगा, हैं, और कोई भोग अच्छे मिल जाएंगे, कहीं धन का लाभ मिल जाएगा, कहीं हानि हो जाएगी। ये नाना रूप दिखाएगा। ये सारे रूप किसके हैं? ये सारे रूप तेरे नहीं है। ये बदलाव जितने हैं दिखते हैं तेरे को, ये सब कर्मों के रूप में। तो फंसी हो मत देना बस। तेरा काम क्या है? सावधान रहना रे भाई, सावधान नित रहना, सावधान रहना मेरे भाई, सावधान तू रहना। पूरब कर्म उदय में आकर दिखाए गए, तिनका ना करता, तिन्हीं को तमाशगीर है। तमाशा देखते हैं ना, तमाशा, तो तमाशा देखते हैं बस, उसमें रमता तो है नहीं तमाशे के अंदर, वह तमाशा देख के मजे करता है। ऐसे ही ज्ञानी इन कर्मों के विभिन्न प्रकार को देख करके मजा करता है।
अब कर्म का उदय आए, बहुत नाना नाटक नाटक दिखाए, नाच दिखाए, बहुत भलाई बुराई दिखाए, वो जानता है ये सब नाश को प्राप्त होने वाला है, और मेरा नहीं है, ये नहीं, पराई वस्तु है, मेरी वस्तु। नहीं है। अभी हारी बीमारी हो जाए शरीर के अंदर, तो ऐसा खेल हो जाएगा, भैया मुझे बीमार हो गया, लग जाएगा पूरा, और अवश्य दवाइयाँ खा लेगा उसके लिए। यही चाह रहा था वो कर्म, ये कर्म यही चाह, इसीलिए आया था। जिसने बलवान पना धारण कर लिया, शूरवीर पना धारण करा, वो इन कर्मों के चक्कर में नहीं फंसता, और जो कायर हो गया वो इन कर्मों के चक्कर में फंस जाता है। अच्छा, कभी क्रोध कषाय आएगी, कभी लोभ कषाय आएगी, कभी मान कषाय आएगी, कभी माया कषाय आएगी, कभी शुभ कर्म आएगा, कभी मंद कषाय हो जाएगी, कभी तीव्र कषाय हो जाएगी, कभी उच्च गोत्र बन जाएगा, कभी नीच गोत्र बन जाएगा। कितने प्रकार के कर्म उदय में आकर के नाटक दिखाएंगे, लेकिन इसका नाम है नाटक। नाटक माने नाटक। हमारा फर्ज क्या, कर्तव्य क्या है, कि इन कर्मों के उदय में हमें अटकना नहीं है। जो हंसा वो फंसा, जिसने कर्मों को देखा सो ही फंसा। ये तो फंसने के वे हैं गणित। तो पुद्गल कर्म का विपाक उदय में आए हुए भावों से जो आत्मा अपने को छुड़ाता है, दूर रखता है उन कर्म को उदय से। अभी तो नजर उतरवा ले, भक्ष भक्षण खा ले, अंडे खा ले, मासी दवाइयाँ खा ले, कोई ठिकाना नहीं है इसका। दवाइयाँ लगवा ले, ऐसी वैक्सीन वैक्सीन लगवा ले अभक्ष की, बस मेरा प्राण बच जाए, मेरा जीवन बच जाए, मैं बस मैं मेरा शरीर बच जाऊं। बातें करता रहेगा आत्मा की, और जहां प्रसंग बना तो वहीं कायर हो जाएगा, और वहीं मैं ये कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, दीनहीन बना रहेगा। दीनहीन व्यक्ति जो होगा उसको भैया मोक्ष मार्ग मिलना दुर्लभ है, नहीं मिल सकता। ये तो शूरवीरों का काम है। दूर रखता है वह आत्मा उन भावों के कारणभूत पूर्व कर्मों को, भूतकाल के कर्मों को प्रतिक्रमता हुआ स्वयं ही प्रतिक्रमण है। उन भूतकाल के कर्मों में नहीं जुड़ता। क्यों नहीं जुड़ता? क्योंकि वे मेरे नहीं हैं। ऐसा। अभी क्या होता है, महिलाएं क्या करती है ना, वो ज्वेलरी है, साड़ियाँ हैं, अब खरीद तो दिया नहीं, महंगी है, कोई लूट लेगा, चोरी कर लेगा, तो क्या मन लगा, किराए पे ले आओ भैया, किराए पर। अब किराए पर प्रॉपर्टी लिए, वो ले आए, साड़ी ले आए, किराए पर गहने ले आए, अब सब चीज़ किराए पे मिलने लगी है, अब सब चीज़ कैटरिंग होने लगी, सब सब सिस्टम हो गया। और किराए पर लेता तो अपना, जब पहनता है तो कैसे पहनता है, अपना मान करके, पराया मान करके। बोले पराया मानता है। ऐसे तो शरीर को भोगना है, कर्मों को भोगना है, अपना मान करके नहीं भोगना है, पराया मान के भोगना है। ये कलाकारी है। हम छोड़ देंगे, हम सभी से त्याग कर देंगे, हम घर छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे तेरा था कब? जो तू छोड़ देगा। हम कपड़े छोड़ देंगे, बाल छोड़ देंगे। तुम तो मुनि बनने की बात ही नहीं करते। तुम तो ऐसी उड़ा देते हो एकदम से, ये सब चीज तू छोड़ नहीं सकता। छोड़ना तो पड़ेगा। ये जब तक तेरी दृष्टि में छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ा रहेगा ना, मैं छोड़ता हूँ, मैं छोड़ सकता हूँ, मैं छोड़ दूंगा, मैंने छोड़ा था, मैं छोड़ रहा हूँ, मैंने छोड़, ये है ना 9 प्रकार से। 9 प्रकार का प्रत्याख्यान, 9 प्रकार की आलोचना, प्रतिक्रमण 9 प्रकार का, भूतकाल के, वर्तमान के, भविष्य काल के, है ना 9 प्रकार से। जब तक तेरी दृष्टि में प्रका कर्तापना छोड़ने के प्रति भी है, छोड़ता हूं, छोड़ सकता था, छोड़ा था, तब तक ये जीव अज्ञानी है, मूढ़ मिथ्या दृष्टि है। तो छुटाए कैसे भाई साहब? फिर कैसे करें, फिर क्या छूटेगा? भाई, वो स्वयं अपना परिणाम स्वयं करेगा, तेरे करने से नहीं करेगा। जिस क्षण कपड़े छूटने होंगे तो छूटेंगे, तेरे छोड़ने से नहीं छूटेंगे। और छूटने होंगे तो तिरंज गति में पहुंच जाएगा, वहां कपड़े नहीं मिलेंगे। इस भावना से छोड़े गए कि मैं आत्मा हूं तो मुनि बनेगा, और इस भावना के बिना छूटेंगे तो त्रिंज बनेगा। इतना फर्क है दोनों बातों के अंदर। वह आत्मा उन भावों के कारण पूर्व काल को, भूतकाल के कर्मों को प्रतिक्रमता हुआ, प्रतिक्रमण उनका प्रतिक्रमण करता हुआ स्वयं ही प्रतिक्रमण है। वही आत्मा उन भावों के कार्यभूत उत्तर कर्मों को, पहले दिया था उन भावों के कारणभूत, अब दिया उन कार्य, उन भावों के कार्यभूत। दोनों शब्दों में फर्क दिख रहा है आपको सामने? जब भूतकाल के परम कर्म भोगे तो कारणभूत दिया था उसको, क्योंकि वर्त चला गया ना, अब वो कारण बनाता है उसको, पूर्व को। और नया कर्म मानता है आगे का, तो उसका कार्यभूत अभी कर्म उदय में आएगा वो। उन भावों के उत्तर कार्यों को, भविष्य काल के कर्मों को,
वो कार्यभूत हुआ ना, पूर्व का जो भोग था उसे याद करा, वो कारण, और नया कर्म बन गया, वो कार्य है। भविष्य काल के कर्मों को प्रत्याख्यान करता हुआ प्रत्याख्यान है। वही आत्मा वर्तमान कर्म विपाक, वर्तमान में कर्म फल आ रहे हैं, को अपने से, आत्मा से अत्यंत भेद पूर्वक अनुभव करता हुआ आलोचना है। अमरचंद देव ने इसके अंदर एक लाइन खास लिख दी कि अपने आत्मा से अत्यंत भेद पूर्वक अनुभव करता है। किसको? उन कर्मों के उदय को, कि जानता है कर्म और कर्म का उदय पुद्गल है, और मैं जीव द्रव्य, ये जड़ है, अचेतन है, और मैं चेतन हूं। दोनों कैसे हैं? दोनों भिन्न भिन्न हैं। इस प्रकार वह आत्मा सदा प्रतिक्रमण करता हुआ, सदा प्रत्याख्यान करता हुआ, और सदा आलोचना करता हुआ। अब बताओ, जो नरक में राजा शनिक का जीव है, उसका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना है कि नहीं है? कटते लड़ते मरते इतनी इतनी करते करते उसको है कि नहीं है? और जो जिसको आत्मा का ख्याल नहीं है, जंगल में जाके बैठ गया, नित्य प्रतिक्रमण पाठ पढ़ता है, आलोचना पाठ पढ़ता है, उसको प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना है कि नहीं है? अब तुम तो नास्ती कर रहे, तो नास्ती नहीं कर रहे, शुद्धात्मा की दृष्टि करवा रहे हैं। शुद्धात्मा की दृष्टि पूर्वक करना तो जो काम करने हैं, प्रतिक्रमण कर प्रतिक्रमण है, आलोचना कर आलोचना है, प्रत्याख्यान कर प्रत्याख्यान है। कब? जब दृष्टि आत्मा की हो तब। जब आत्मदृष्टि होती तो तर्क कर्म थर थर कांपते। ऐसे आलोचना करता हुआ पूर्व कर्मों के कार्य रूप, जो पूर्व कर्म थे उनके कार्य रूप, और उत्तर कर्मों के कारण रूप, जो उत्तर कर्म है उसके कारण रूप, भावों से अत्यंत निवृत्त होता हुआ। ये वर्तमान का जो है ना, इसमें दो काम हो रहे हैं। पूर्व काल के कर्मों से जोड़ना, और उत्तर काल की कल्पनाओं से जुड़ना, और वर्तमान में भोगना उसको। किसको? पूर्व को या भविष्य को। ये वर्तमान में सारे काम करता है, तो उसको भोगता हुआ, उनसे निवृत्त होता हुआ वर्तमान कर्म विपाक को, वर्तमान के अंदर जड़ दीजिए ना, पूर्व कर्म के कार्य और उत्तर कर्मों का कारण। कौन? वर्तमान कर्म विपाक। वर्तमान कर्म विभाग अपने आप में कुछ नहीं है। ये जीव वर्तमान में जीता कब है? ये तो भूतकाल में जीता है या भविष्य में जीता है। ये वर्तमान तो, वर्तमान का तो मस्ती कर ही नहीं पाता है ये। लेकिन जुड़ता शरीर से भैया, अपने अनादि अनंत सत्ता देख, तो तेरा जुड़ना मिटे। वर्तमान कर्म विपाक को अपने से, आत्मा से अत्यंत भेद पूर्वक अनुभव करता हुआ अपने में ही, यानी ज्ञान स्वभाव में ही नित्य चढ़ने से, चढ़ना मैंने गाय का चढ़ना नहीं कि गाय चढ़ने चली गई, चढ़ना नहीं, चढ़ना मैंने आचरण करना, रमण करना, अपने में लीन रहना, और सिद्धांत को जानना, निर्भर रहना, आनंद में रहना है, तो उसका आचरण करने से चारित्र है, तथा तो स्वयं ही चारित्र स्वरूप है। और चारित्र स्वरूप होता हुआ अपने को ज्ञान मात्र को चेतता अनुभव करता है। इसलिए चारित्र स्वरूप होता हुआ क्या करता है? चारित्र स्वरूप होता ज्ञान में अनुभव करता है, इसका नाम चारित्र दिया इन्होंने। ज्ञान, ज्ञान को जानता है, ज्ञान में रमण करता है, और ज्ञान को अनुभव करता है, इसका नाम ही श्रद्धान ज्ञान चारित्र है। श्रद्धा के लिए श्रद्धा के पास नहीं जाना, और चारित्र के लिए चारित्र के पास नहीं जाना। किसके पास जाना? तीनों के लिए ज्ञान के पास जाना। इस ज्ञान की श्रद्धा ही ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, और ज्ञान में लीनता ही सम्यक चारित्र है। इसके अलावा कोई सम्यक चारित्र कोई और कहीं बाहर नहीं रखा है। कि सविकल्प है ना, वो निर्विकल्प है, उसके अंदर फिर बनता नहीं कुछ भी। वो तो फल स्वरूप है। और चारित्र स्वरूप होता हुआ अपने को ज्ञान मात्र को चेतता है, अनुभव करता है। इसलिए वह आत्मा स्वयं ही ज्ञान चेतना है, ऐसा आशय। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना, तीन चेतनाएं हैं। कर्म फल चेतना चली रही है, साथ में ज्ञान चेतना है। तो ज्ञान चेतना में जीव कर्मों से हटता है, और अपने आत्मा में जुड़ता है। अब पूर्व का कर्म आके नाना नाच दिखाए, नाना नाटक दिखाए, और भविष्य में आने वाले कुछ चक्रवर्ती आदि पद हों, तो भी ज्ञानी अपने आत्म आराधना से चूकता नहीं है। इसका नाम ही वास्तव में चारित्र है।
और एक चारित्र चौथे गुण स्थान से लेकर के और ऊपर सिद्ध भगवान तक सबको है। अपन लोगों को लगता होगा चारित्र तो भैया चौथे गुण मुनिराजों को है, ऊपर दिशाओं के अंदर है। ये कह रहे हैं यहाँ पर कि चौथे गुण स्थान के अंदर चारित्र है। कैसे, कौन सा चारित्र है उसको, कि उसका अपने रमणता का चारित्र है उसके अंदर। रमणता माने चारित्र। अभी बहुत चल रही है चर्चा की श्रद्धा जो है वो चौथे गुण स्थान के अंदर परिपूर्ण हो जाती है। भाई हमारा कहना तो ये चौथे गुण स्थान परिपूर्ण हो जाती है, शुद्धोदय श्रद्धा है वही सम्यक ज्ञानी श्रद्धा है। श्रद्धा के लिए इस तरह का कोई फर्क नहीं है। वो लोग युद्ध छेड़ते हैं, नहीं भैया फर्क है, वो बढ़ती है, छह श्रमिक है, और वो क्या परमागार श्रद्धा हो जाती है उसके बाद तो भेद होता है। अरे कोई भेद नहीं होता श्रद्धा के अंदर भैया। श्रद्धा तो अपने पूरे, ये तो ये कह रहे हैं चारित्र के अंदर कोई भेद नहीं होता, क्योंकि वो चारित्र जो रमणता करता है वो भी आत्मा का रमणता करता है, और वो ऊपर तक क्या चलता है उस आत्मा के अंदर ही रमणता चलती है। यहाँ तो कह रहे चारित्र के अंदर फर्क नहीं है। अब तो श्रद्धा के ऊपर कर रहे तुम बात। ऐसी बातें गजब गजब की हैं भैया हैं। इसलिए स्वयं ही ज्ञान चेतना है, और ज्ञान चेतना होता है मोक्ष को प्राप्त करके अनंत सुखी हो जाता है। यही इसका सबका सार है। चलो है, निज निधि निज में बता दी है। ये अनंत उपकार है उसके लिए जिनवा निवा को वंदना सतवार है। नवाणा होगा। जय माता संजय माता की। जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए। जय सबको जी। जय। जय।